हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तराखंड शासन के द्वारा बेसिक सेवा नियमावली 2012 में जो संशोधन किया गया है, 5वां संशोधन, उसके बारे में बताऊंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा कि नया संशोधन क्या क्या किया गया है सेवा नियमावली में बेसिक की। तो ये जो उत्तराखंड शासन शिक्षा अनुभाग फर्स्ट बेसिक संख्या 1149/24 फर्स्ट 2006 दिनांक 14 दिसंबर 2018, अधिसूचना संख्या 1148/24 फर्स्ट 2018 6/2006 दिनांक 14 दिसंबर 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये जो संशोधन हुआ है, पंचम संशोधन, तो इसकी प्रतियां समस्त शासन और प्रशासन को भेजी गई हैं। तो सबसे पहले महाधिवक्ता उत्तराखंड नैनीताल यानी कि हाईकोर्ट नैनीताल को इसकी प्रति भेजी गई है। सेकंड नंबर पर है समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, समस्त प्रमुख सचिव सचिव प्रभावी सचिव उत्तराखंड शासन, अपर मुख्य सचिव सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखंड, सचिव विधानसभा उत्तराखंड, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, मंडलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ननूरखेड़ा देहरादून, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में, गजट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि 300 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग फर्स्ट में भी जमा कराई गई हैं। 11वें नंबर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ननूरखेड़ा देहरादून, 12वें नंबर पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ननूरखेड़ा देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावली के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 13वें नंबर पर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल / कुमाऊं मंडल, 14वें नंबर पर अधिशासी निदेशक NIC सचिवालय परिसर देहरादून, आज्ञा से प्रदीप जोशी संयुक्त सचिव, यानी कि उत्तराखंड शासन संयुक्त सचिव के द्वारा इन सभी विभागों को प्रेषित किया गया है संशोधित सेवा नियमावली को। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्या संशोधन किया गया है। उत्तराखंड शासन शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक संख्या 1148/24 फर्स्ट 2018 6/2016 देहरादून दिनांक 14 दिसंबर 2018। अब अधिसूचना है क्या, ये मेन पॉइंट है। राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जो ये बेसिक सेवा नियमावली है ये 2012 की है
और इसी में जो है संशोधन किया गया है। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। फर्स्ट पहला पॉइंट इसमें क्या है, इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2018 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि यह तुरंत प्रभावी हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उत्तराखंड के सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार से चयन किया जाएगा और चयन का आधार क्या होगा, क्या क्या नियम इसमें होंगे, ये संपूर्ण नियम आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें इसमें आयु की बात। जो पहले वाली सेवा नियमावली थे उसमें सीजी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किए जाते हैं उस वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। पहले जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी आयु, और उसमें संशोधन किया गया और बढ़ा करके अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर पंचम संशोधन में आयु को 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष तक का कर दिया गया, यानी कि 2 वर्ष यहाँ पर बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट दी गई है, और इसके अलावा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी यहाँ पर आयु में छूट का प्रावधान रखा गया है। और इसके लिए परंतु यह कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो। यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए इग्नू से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बिना किसी प्रवेश परीक्षा के डीएलएड कराया गया, और उसके बाद शिक्षा मित्रों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी नियुक्ति दी गई। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र संविदा के तौर पर कार्य कर रहे थे, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, तो उनको बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी प्रवेश परीक्षा के सीधे इग्नू से जो है 2 वर्ष का डीएलएड कराया गया। उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों में और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ा रहे थे वर्षों से, तो उनको भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एनआईओएस के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड करवाया गया, 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा करवाया गया। तत्पश्चात जब उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 बैकलॉग और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 सामान्य की विज्ञप्ति जारी की गई, तो उसमें हाईकोर्ट उत्तराखंड के द्वारा और शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, एक शासनादेश जारी किया गया कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड वालों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। जिस प्रकार से
इग्नू राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 2 वर्षीय डीएलएड करवाता है, उसी प्रकार से NIOS भी NCT से मान्यता प्राप्त है और 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि NIOS डीएलएड वालों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो अचानक से शिक्षा मंत्री जी ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, जो कि NIOS डीएलएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है। अगर शिक्षा मित्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के इग्नू के माध्यम से 2 वर्ष का डीएलएड कराने के पश्चात राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है, तो NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को क्यों यहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? क्योंकि इग्नू से डीएलएड और NIOS से डीएलएड दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं और दोनों संस्थान एक ही प्रकार से द्विवर्षीय डीएलएड का डिप्लोमा प्रदान करते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में NIOS डीएलएड वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पर किया गया है और NCT के द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई है इग्नू डीएलएड और NIOS डीएलएड को, तो यहाँ पर अनदेखा कर दिया गया है सब कानून को, नियम को और मान्यताओं को। तो इस प्रकार से NIOS डीएलएड वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पर हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 9 के उपनियम क के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक अध्यापक अध्यापिका के लिए स्नातक होना जरूरी है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, और उर्दू विषय के लिए स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में उर्दू होना आवश्यक है। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। इसमें पद विभाजन किया गया है 50% विज्ञान के लिए और 50% विज्ञानेतर के लिए, 25% पद अंग्रेजी भाषा के लिए और 25% पद हिंदी भाषा के लिए रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पर जो दूसरा जो पार्ट यहाँ पर रखा गया है आप देख सकते हैं, संबंधित जनपद से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय BTC के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर संशोधन, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय BTC के नाम से जाना जाता है, अथवा उसके समकक्ष इक्विवेलेंट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड / 4 वर्षीय बीएलएड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा। तो जो NIOS डीएलएड वालों ने 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त किया है, ये भी NCT से मान्यता प्राप्त है, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से
मान्यता प्राप्त संस्थान है NIOS। ये भारत सरकार का ही संस्थान है NIOS। जिस प्रकार से इग्नू भारत सरकार का संस्थान है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्थान है, उसी प्रकार से NIOS DLED भी भारत सरकार का एक राष्ट्रीय संस्थान है, मान्यता प्राप्त है। तो जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के पत्राचार के माध्यम से द्विवर्षीय डिप्लोमा कराया गया है DLED का, उसी प्रकार से NIOS के माध्यम से द्विवर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर कराया गया है, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से इग्नू से DLED और NIOS से DLED दोनों समान हैं, इसलिए NIOS DLED वालों को भी उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा अन्याय NIOS DLED वालों के साथ किया गया है, जो कि सभी लोग जानते हैं। ये देख सकते हैं आप। अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र। अब यहाँ पर जिन लोगों ने DLED किया हुआ है उनके लिए आवश्यक है कि इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जिन लोगों ने DLED किया हुआ है, चाहे वो डाइट से DLED हों या फिर इग्नू से DLED हों, उनके लिए आवश्यक है कि इंटरमीडिएट स्तर पर 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है और स्नातक में उनके लिए 50% की बाध्यता नहीं रखी गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक तथा NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक B.Ed। अब यहाँ पर जो है B.Ed वालों के लिए 50% का प्रावधान रखा गया है। 50% ये सामान्य वर्ग के लिए। यहाँ पर सेवा नियमावली में एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की गई है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% का प्रावधान B.Ed में भी रखा जाता है, क्योंकि B.Ed की जो नियमावली होती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक लाइन और जोड़ी जानी चाहिए थी कि 50% अंकों के साथ स्नातक सामान्य वर्ग के लिए तथा 45% अंकों के साथ स्नातक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट्स को 50% बाध्यता के साथ जो है बाहर कर दिया गया। स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य कर दिया गया बैकलॉग वालों के लिए। बैकलॉग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको भी 50% के दायरे में रख दिया गया है, जो कि यहाँ पर अन्याय है। क्योंकि जब भी B.Ed की प्रवेश परीक्षा होती है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक स्नातक में होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक B.Ed होना अनिवार्य है और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक B.Ed की बाध्यता रखी गई है। अब यहाँ पर आगे देखें, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर किसी B.Ed वाले का
सिलेक्शन हो जाता है प्राथमिक शिक्षक के रूप में, तो उसको 2 वर्ष के अंतर्गत ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि NIOS के द्वारा ब्रिज कोर्स कराया गया है बीएड वालों को 6 महीने का। जिस प्रकार से NIOS से 2 वर्ष का DLED कराया गया है, उसी प्रकार से NIOS के माध्यम से बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया गया है उनके द्वारा। तो उनको भी जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा अनुभाग 3 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि टेट फर्स्ट जो है होना अनिवार्य है, या CTET या UTET फर्स्ट जो है आपके पास होना अनिवार्य है केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर राज्य सरकार का मतलब है UTET, केंद्र सरकार का मतलब है CTET। यानी कि UTET और CTET जिसके पास है फर्स्ट वाला TET फर्स्ट, चाहे वो UTET हो या CTET, इसमें शामिल किया जाएगा। आवेदक उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि सेवायोजन कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका पंजीकरण होना जरूरी है। और इसमें जो दिव्यांगजन हैं, हैंडीकैप्ड, उनके लिए भी धारा 34 के अंतर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें जो हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पर उपनियम 1 के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा BTC अथवा DLED प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60% तथा TET फर्स्ट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40% के योग के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। यहाँ पर जो है टेट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, जो टेट के मार्क्स हैं उसके आधार पर। अब यहाँ पर कह रहा है 3 उपनियम फर्स्ट के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके द्वारा उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट में प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो टेट के मार्क्स हैं, चाहे UTET के हों चाहे CTET के हों, उसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। परंतु यह और कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि उक्त में भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की जन्म तिथि समान हो तो वर्तमान अंग्रेजी के क्रम में सूची में नाम रखा जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ABCD से जिनके नाम आएंगे समान अंक होने पर, तो जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले नियुक्ति दी जाएगी। अब मूल नियमावली में नियम 15(5) के पश्चात उपनियम 6 निम्नवत अंतः स्थापित कर दिया जाएगा। नियमावली के नियम 9 क के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता 2 वर्षीय DLED 4 वर्षीय BLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही B.Ed शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो सेवा नियमावली 2018 बनी है उसमें TET मार्क्स के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। परंतु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं, अर्थात राज्यांतर्गत किसी राजकीय प्रारंभिक विद्यालय में सहायक
अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन अप्लाई हेतु अर्ह नहीं होंगे। ये जो पहले से जो टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 31 के उपनियम 3 को स्तंभ 2 के अनुसार विलोपित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 28/8/2010/25/8/2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29/7/2011/2 अगस्त 2011 के पैरा 3 के खंड 1 के उपखंड क में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताधारी बीएड टीटी 1 से 5 उत्तीर्ण अभ्यर्थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिसूचना संख्या 1809 दिनांक 11/9/2014/12 अगस्त 2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31 मार्च 2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। बीएड टीटी का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दिनांक 11/9/2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31 मार्च 2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद हेतु उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 के नियम 9 क सेकंड के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा 1st से 5th अर्हताधारी अभ्यर्थी भी नियम 15A के प्रस्तर 3 के प्रतिबंध सहित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर बीएड वालों के लिए जो है यहाँ पर शामिल होने के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया है, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है, परंतु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी की वर्णित पदों पर नियुक्ति के संबंध में नियम 15(1) अभ्यर्थी का राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। स्टेट काउंसलिंग चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर संलग्नक 1 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जाएगी, परंतु यह और कि उपरोक्त चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं समयावधि के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय विकास मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किए जा सकेंगे। राज्य स्तरीय चयन के पश्चात संबंधित नियुक्तियां प्राधिकारी द्वारा चयन आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब इसमें क्या इनके द्वारा संशोधन किया गया है, अब इसी प्रकार से ये शैक्षिक अर्हता के बारे में, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो है मुख्य विषय स्नातक में उर्दू होना अनिवार्य है। राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संसाधन केंद्र से 2 वर्षीय बीटीसी उत्तीर्ण हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F62 4/2011 एनसीटी द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र, अभी यहाँ पर शिक्षा मित्रों को यहाँ पर थोड़ा सा छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र अर्हताओं के संबंध में राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना / आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किए जा सकेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों को बिना किसी प्रवेश परीक्षा के इग्नू से 2 वर्ष का डीएलएड कराया गया है। उसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में, जो कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर थे, सेवारत प्रशिक्षण उनको एनआईओएस डीएलएड के द्वारा भारत सरकार के द्वारा कराया गया है, जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो दोनों की वैल्यू जो है सेम है। तो यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड वालों को भी इग्नू से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों की तरह ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय यहाँ पर किया गया है। और 2 पॉइंट्स यहाँ पर सेवा नियमावली में, एक तो बीएड जिन लोगों ने किया है उसमें सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST के लिए 45% का प्रावधान है। तो इसमें सरकार के द्वारा यहाँ पर सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि नियुक्ति पाने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित न रह जाएं। और इसके साथ ही एनआईओएस से डीएलएड किए हुए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी इग्नू से पत्राचार के माध्यम से शिक्षा मित्रों ने जैसे डीएलएड किया है 2 वर्ष का, उसी प्रकार से एनआईओएस डीएलएड वालों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईओएस से डीएलएड भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। और जिस प्रकार से इग्नू एक राष्ट्रीय संस्थान है, उसी प्रकार से एनआईओएस भी एक राष्ट्रीय संस्थान है भारत सरकार का। जैसे इग्नू भारत सरकार का संस्थान है, उसी प्रकार से एनआईओएस भी भारत सरकार का संस्थान है। और जैसे ही इग्नू से डीएलएड की मान्यता है, उसी प्रकार से एनआईओएस से डीएलएड की भी मान्यता समान है और दोनों की प्रक्रिया सेम है। तो इस प्रकार से सेवा नियमावली 2012 में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में 14 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड के शासन और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 50% और 40% के फेर में बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर भ्रमित किया गया है। और सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर है, सेवा नियमावली के आधार पर एनआईओएस डीएलएड और इग्नू डीएलएड को समान रूप से यहाँ पर देखा जाना चाहिए और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सेवा नियमावली फ्रेंड्स आप लोगों ने देख ली होगी, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और इसी के आधार पर आप अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।